हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है रात का समय। खाना मेरा बन चुका था, बच्चों ने खा लिया था, बच्चे लेट भी गए थे और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी काम के लिए। पता नहीं क्यों, आज पता नहीं कैसे क्या किया कि सारा क्रम ही बिगड़ गया और फिर लेट होते होते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और इतनी ज़्यादा देर कि बच्चे सो गए थे तब मैंने काम शुरू करा था। तो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है और आज तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा देर हो गई। और फिर उसके बाद देखिए, ये शाम के बर्तन थे जो धुल के रख देती हूँ, बाद में ही लगाती हूँ। और देखिए, रसोई की भी सफाई कर दी थी और बर्तन भी लगा दिए थे। और आज हम लोगों ने आग जलाई थी, हाथ पैर सेके थे सब बच्चों ने। और फिर बच्चों ने यहीं पे बैठ के खाना भी खाया था। देखिए, बच्चे सो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ जो खाने के बर्तन वो सब धुलूंगी, खाए पिए जो भी बर्तन पड़े हुए हैं। और उसके बाद अभी मुझे कपड़े भी तय करने हैं। तो कुल मिला के आज सारे काम ही पड़े हुए थे। आ चुकी हूँ कमर कस के बर्तनों को धुलने के लिए। तो सारे बर्तनों को इकट्ठा करके रख दिया है और आती हूँ तो मोजे पहले उतार दूंगी और फिर उसके बाद ही बर्तन की सफाई शुरू करूँगी, क्योंकि फिर मोजे गीले हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो मोजा उतार के और फिर बर्तन साफ करूँगी, यही सोच रही थी। क्योंकि अब कुछ ना कुछ छींटे तो पानी की पड़ ही जाती हैं। और अब जब से मुझे सर्दी लगी है तब से हाथ पैर में जरा सा भी अगर पानी पड़ता है तो काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है। और रात में तो और भी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। और जब सुबह उठो तो उठने का मन भी नहीं होता। मन क्या, डर लगा करता है कहीं फिर से हाथ पैर वैसे ही ना फूल जाएं, जिससे फिर और दिक्कत हो। काफ़ी मुश्किल से सही हुई है चीज़ें। और अब बस थोड़ी अभी भी स्वेलिंग है हाथ में भी पैर में भी, पर उतनी नहीं है जिससे कि बेचैनी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन सुबह फिर भी मैं देर से ही जगती हूँ। करीब 6:30 बजे के बाद ही उठती हूँ मैं। और बच्चे भी यही कहते हैं कि माँ अभी आप ना उठो थोड़ा। और मेरा भी यही मन करता है कि 2 4 5 दिन और रिलैक्स करूं, आराम करूं, जिससे कि बच्चों के लिए कोई भी परेशानी ना खड़ी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बीमार होने में बच्चों का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ना तो उनको समय से खाना मिल पाता है, ना चाय, ना कुछ। तो अब मुझे भी ये लग रहा है कि अब बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाऊं, तभी अपने पहले के रूटीन में आऊं। तो कुल मिला के इस समय सारा का सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है। ना सोने का ना जागने का, कुछ भी सही नहीं है। और देखिए, फिर सारे बर्तन साफ हो चुके थे और फिर मैंने सोचा कि अब इनको भी साथ में लगा देती हूँ। रात में छोड़ती नहीं हूँ कोई भी काम। और ज़्यादातर यही कोशिश किया करती हूँ कि कुछ भी काम छूटे ना और सारे काम रात में ही फाइनल कर दूँ। क्योंकि अगर ये बर्तन रखे भी रहते हैं तो चूहे इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और ऊपर से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गिरती है। ऊपर से भी चूहे मिट्टी गिराते हैं तो सारे बर्तनों में मिट्टी मिट्टी ही भर जाती है। और फिर उसके बाद देखिए, बर्तन में लगा चुकी थी और अब आ गई थी यहाँ। और इनमें सारे मसाले वगैरह रखे हुए बाल्टियों में, जो डिब्बों में भरे हैं, डिब्बों में जो एक्स्ट्रा में है वो यहीं बाल्टियों में रखे थे। तो बड़ा बेटा कह रहा था कि छोला बनाओ माँ, तो मुझे लग रहा था कि छोला नहीं है। तो वही देखने के लिए गई तो देखा कि थोड़ा सा छोला निकल आया। और कुछ ना कुछ चीज़ें तो पड़ी ही रहती हैं घर गृहस्थी में। तो वही देख रही थी कि क्या इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए। तो कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे। और अब इनको फुला देती हूँ और कल सुबह बना लूँगी, यही सोच रही थी। तो छोला, क्योंकि कल थी अमावस्या,
तो दाल वगैरह बननी नहीं थी। मैंने सोचा ये छोले ही डाल देती हूँ, बहुत थोड़े ही थे, और इन्हीं छोलों में मैंने 2-3 आलू बॉयल करके और डाल दिए थे, और काफ़ी अच्छे बन गए थे छोले। बच्चों ने खूब मन से खाया, अच्छा भी लगा। और काफ़ी बीमारी के बाद अगर कुछ भी खाओ तो वो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो कल के छोले काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और देखिए पानी मैंने इनको डाल दिया है, अभी अच्छे से फूल जाएंगे। और 1 गिलास पानी लेके मैंने खा ली है दवा, और अब आ गई सीधे इनको तह करके रख देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि ये लगा करता है कि रात का एक एक काम अगर ख़त्म कर दो तो ज़्यादा सही है। अगर एक भी काम छूट जाता है, कोई भी काम छूट जाता है, तो वो सुबह के लिए काफ़ी भारी दिखाई देने लगता है। और फिर सुबह तो फिर से दिन का रूटीन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत, और एक नए दिन की शुरुआत के साथ कितने सारे काम शुरू करने होते हैं। तो अगर जो भी पेंडिंग काम पड़ा होता है तो उस फिर दिक्कत होती है। तो इनको तह कर देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये फिर अमावस्या वाले दिन सुबह का वीडियो, यानी कि कल सुबह का वीडियो है। और सारे काम सुबह के हो चुके थे, काफ़ी देर भी हो गई थी। और कितनी भी जल्दी करो, अगर सुबह जल्दी हम नहीं उठते हैं तो कितनी भी कोशिश करो कि समय से सारे काम हो जाएं, पर कुछ भी नहीं होता। तो इस समय लेट उठने की वजह से सारे काम ही लेट हो जाते हैं। पूजा, उसके बाद खाना पीना, सारा काम अव्यवस्थित हो जाता है। लेकिन अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर कामों को इधर उधर करना ही पड़ता है। तो देखिए छोला मैंने मसाला सारा भूनने के लिए छोड़ दिया है, और ये मसाला धीमे धीमे भूनेगा, तब तक मैं निकाल देती हूँ, सीधा निकालती हूँ अमावस्या वाले दिन। तो उसके लिए आटा मैं छान लेती हूँ। तो आटा छानने के बाद पन्नियों में भरूंगी, और पन्नियों में भर के, वैसे तो पहले मैं गांव में ही दे देती थी, लेकिन इस समय बड़ा बेटा गंगा स्नान करने के लिए जाता है हर अमावस्या को, तो उसी को दे देती हूँ। तो वहीं पंडा जी बैठे रहते हैं गंगा जी के किनारे, तो वहीं दे आते हैं और आशीर्वाद उनसे ले लेते हैं। तो अमावस्या के दिन सीधा निकालती हूँ, इसीलिए ये आटा मैं छानने लगी थी। और इसको पन्नियों भर दूंगी, आटा, दाल, चावल, दही और मीठा, आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप जो भी देना चाहें। और मैं तो इतना ही देती हूँ। कोई सब्जियां भी दान करता है, कोई फल, सभी कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी देते हैं। और मैं तो, हमारे यहाँ तो आटा, दाल, चावल, मीठा हो तो मीठा, दही, ये चीज़ें दी जाती हैं। तो सभी कुछ मैंने भर के रख दिया है। और फिर बच्चे गंगा स्नान करने के लिए चले गए थे, छोटा वाला गया था और बड़ा वाला। और फिर मैं बनाने जा रही थी पूड़ियाँ, तो बीच वाले बेटे ने कहा कि माँ पूड़ियाँ न बनाओ और भटूरे बना दो। तो फिर मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई, खीर बनाई थी, और छोला और भटूरे। और इस तरह से काफ़ी, और इस समय खाना वगैरह का ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, या कुछ भी इधर उधर कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ जो आपको दिखा पाऊँ। तो भी जो भी जितना भी दिखा पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट ज़रूर करिए। और आइए आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।